और अब हम बात करते हैं इंद्र वज्रा छंद की। छंद का नाम है इंद्र वज्रा। देखो, इंद्र एक देवता है, वज्र उसका शस्त्र है। उन दोनों के आधार पे इस छंद का नामकरण किया गया है इंद्र वज्रा। आपको पता है, मैंने ट्रिक बताई थी और उस ट्रिक के अनुसार इसमें वर्ण कितने याद रखने हैं? 11। मतलब प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और टोटल इसके अंदर 44 वर्ण होते हैं। तो आपको तो प्रत्येक चरण का ही याद रखना है। अगर कुल पूछता है तो केवल 4 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो 11 वर्ण हैं। 11 वर्ण होने के कारण आपको संस्कृत में याद रखना है ये कैसा छंद है। तो ये जो छंद है ये है एकादश वर्णात्मक छंद है। ये आपको याद रखना है, एकादश वर्णात्मक। एकादश वर्णात्मक छंद है। एकादश वर्णात्मक, इसके में कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण है। और ये कैसा छंद है? ये वार्णिक छंद है या वर्णिक छंद है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा? यगण मगन तगण इत्यादि की बातें की जाएंगी, लघु गुरु की बातें की जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मात्रिक छंद नहीं है। ये कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है। अब देखो, इंद्र वज्रा छंद का जो लक्षण है, इसके लक्षण की बात करें तो इसका जो लक्षण है वो है शादिंद्र। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। अब एकादश वर्णात्मक है तो आपको सबसे पहले ये बात इस लक्षण में चेक करनी है कि एकादश वर्ण है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो यहाँ पे चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पे भी आपका चिन्ह नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। अब यहाँ आप चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ देखो चिन्ह क्या लगेगा। सबसे पहले यहाँ चिन्ह लगेगा एस का। दी में आगे न और द और र, न द र, इनका क्या मिल रहा है? न द र का संयोग मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको गुरु का चिन्ह लगाना है। द्र में आपको रस्व लगाना है क्योंकि द में तो केवल ए ही है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो लघु गुरु लगाना सिखाया है। वज्रा में यहाँ पे एस आएगा, जरा में यहाँ पे एस आएगा। यहाँ एस क्यों आया? क्योंकि जय रे दोनों व्यंजन है इसलिए आ गया। यदि य दी तौ जय गौ। अब यहाँ पे आई था, लेकिन एक तो क्या है कि आगे विसर्ग है, आगे अकेला व्यंजन है या आगे अनुस्वार है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? दीर्घ। जो स्टार लगा के समझाया था उस नियम से आ गया। अब मैंने एक बात कही थी कि प्रत्येक 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो 3 वर्णों के अगर समूह बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेंगे। लेकिन अब आगे हमें समूह नहीं मिल रहा 3 का, आगे 2 ही हैं। तो आगे हम क्या कह सकते हैं कि ये 2 क्या हैं? 2 तो क्या मिल गए? गुरु। अब देखो एस एस आई का मतलब होता है तगण। बताया था मैंने 551 तुलसी के पत्ते, ऐसे ट्रिक बताई थी। तगण तगण। एसएसआई आईएसआई का मतलब होता है जगण। 151 जगदीश जी की आरती, इस ट्रिक के माध्यम से हमने ये याद किया था। तो अब आप खुद देखो ये क्या कहता है कि जहां 11 वर्ण हों और 11 वर्णों में जो वर्ण हैं वो कैसे बैठे हों, वो वर्ण क्रमशः पहले तगण हों, फिर तगण हों, फिर जगण हों और फिर अंत में 2 गुरु हों। देखो यही बात ये कह रहा है। शादिंद्र वज्रा, यहाँ पे कहा गया है शात इंद्र वज्रा, जस्व संधि का कार्य हुआ है। शात यानी होता है, इंद्र वज्रा यानी इंद्र वज्रा छंद कब होता है? यदि
यदि क्या हूं, वर्ण कैसे बैठे हों, तौ, जैसे रामः एक राम, रामौ दो राम, तो तौ का मतलब दो तगण। तो जब दो दो तगण हो, एक जगण हो, और गौ का मतलब दो गुरु, तो दो गुरु हो। ठीक है, तो ये लक्षण ही पूरी बात बता रहा है, आपको अन्यत्र कोई कोई भी चीज याद नहीं करनी। अगर आप समझ गए तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, शादिंद्र बजरा यदि तौ जगौगः। ऐसा छंद जो 11 वर्ण है, और 11 वर्णों के अंदर प्रत्येक चरण में वर्ण कैसे बैठे हैं, तगण तगण जगण और दो गुरुओं के रूप में बैठे हैं। जैसे मान लो अभिज्ञान शाकुंतलम का एक उदाहरण है, अर्थो ही कन्या परकीय एव, कन्या तो पराया धन होती है। ठीक है, तो आपको अर्थ आए नहीं आए, आप डायरेक्टली भी जो है अर्थों से तो अलंकार का संबंध होता है, आपको तो छंद में तो कुछ नहीं करना, आपको अर्थ आए या नहीं आए, बस वो शुद्ध लिखा हुआ होना चाहिए और आपको उसका चिन्ह लगाना आना चाहिए। अर्थो ही कन्या परकीय एव, देखो 11 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही बात है, यहाँ चिन्ह नहीं होगा। अब देखो ए में क्या लगेगा, ए में हालांकि आपको दिख तो ऐसे रहा है कि हम लघु का चिन्ह लगा दे, लेकिन रे भी तो है, रे और थ व्यंजन है, इसलिए ये चिन्ह लगेगा। इसमें तो ये लगेगा ही लगेगा, इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा क्योंकि न और यह संयोग है। या में तो कोई देखना ही नहीं है, आ की मात्रा है। इसमें प रे की य ए, अब ए एक बड़ा स्वर है ना, दीर्घ स्वर है, दीर्घम च। अब व में आपको रस्व मिल रहा है, लेकिन मैंने आपको एक स्टार लगा के बात बताई थी कि प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण आवश्यकता अनुसार रस्व एवं दीर्घ मान लिया जाता है, और ये काम छंद को बनाने के लिए किया जा सकता है, भंग करने के लिए नहीं। तो हम इसको बना ही रहे हैं, इसलिए ये काम हमने कर दिया। तो ये जो काम किया है ये हमने किस किस से किया है, उस ठार वाले नियम से किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 551 551 151 और वो ही क्या मिल गए, दो गुरु, तो क्या मिल गए, गुरु। यहां में क्या मिल गया, जगण। यहां में क्या मिल गया, तगण। यहां में क्या मिल गया, तगण। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इस लाइन में कौन सा छंद है, इस पाद में कौन सा छंद है, इस पाद में आपको कौन सा छंद बताना है, इंद्र वज्रा छंद बताना है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं पहले ही नोट आउट करवा देता हूं कि जब 11 वर्णों का कोई छंद आ जाए, जैसे आपको पता है 11 वर्णों का इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है, तो आपको एक ही लाइन में चेक करके नहीं छोड़ना है। पहले वाली लाइन को चेक कर दिया, दूसरी वाली को भी करो, तीसरी लाइन को भी करो और चौथी लाइन को भी करो। और ज्यादा नहीं कर सकते तो केवल इतना ही चेक कर लो कि पहला यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला वर्ण क्या आ रहा है, यहाँ पे पहला वर्ण सभी जगह एस प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। जैसे इसकी दूसरी लाइन क्या है, तामध्य, तो तामध्य में एस आ रहा है ना, ता। फिर तीसरी लाइन क्या है, तो तीसरी लाइन इसकी है जातो ममायम, तो क्या है, जातो। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है। फिर चौथी लाइन इसकी क्या है, प्रत्यर्पितम, प्रत्यर्पित, तो प्रत्यर्पितन न्यास। तो आप देखो प्र के आगे तय, यहाँ पे भी आपको एस मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको एस, तो सभी जगह एस 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 मिले और सभी जगह जो है ये क्रम हो, तो पूरा क्रम मान लो, आपको समय खराब नहीं करना है, एक आपने यहाँ चेक कर लिया तो उसके बाद में आप केवल ये चेक कर लो। हालांकि आप आगे चेक करोगे तो सेम सिचुएशन आएगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन 11 वर्ण आते ही आपको ये याद रखना है कि आपको चारों चरणों को चेक करना है, सभी जगह ये पहला वर्ण गुरु ही मिलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि दो में गुरु मिलकर के एक में रस्म मिल जाए, दो में रस्म मिल जाए, तो वो सिचुएशन आएगी, तो मैं बताऊंगा आगे जा करके कि क्या हो सकता है वहां पे। फिलहाल आपको ये याद रखना है 11 वर्ण हो और वर्णों का क्रम तगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में हो,
तो आपको चारों चरणों को चेक करने के बाद बताना है छंद कौन सा है, इंद्र वज्रा। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं संपन्न करता हूँ। आगे आप चिन्ह लगाना, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, अभ्यास भी आपको करना है। इसी के साथ में इस क्लास को मैं यहीं संपन्न करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।